2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राज्य की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती शुरू होने जा रही है, लेकिन इससे पहले ही बोर्ड ने एक बड़ा बदलाव करते हुए नया नियम लागू कर दिया है। अब परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया पर पेपर शेयर करना, उस पर चर्चा करना, एनालिसिस या सॉल्यूशन वीडियो बनाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। बोर्ड का मानना है कि इंपॉर्टेंट पेपर या सॉल्व पेपर के नाम पर सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री फैलाई जाती है और अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया जाता है, जिससे परीक्षार्थी भ्रमित होते हैं। ये नियम 19 से लेकर 21 सितंबर तक लागू रहेगा, यानी जब तक परीक्षा चलेगी तब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। परीक्षा के बाद ही कोई कंटेंट शेयर किया जा सकेगा। इससे पहले एसएससी भी इसी तरह का नियम लागू कर चुकी है, जिसमें उल्लंघन पर 10 साल की जेल या 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया। बेरोजगार संगठनों का कहना है कि बिना कैबिनेट मंजूरी ऐसे फैसले छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय है। ऐसा ही भर्ती 2021 के केस में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के 19 दिन बाद एक घर का चिराग बुझ गया। चयनित सब इंस्पेक्टर की मालगाड़ी से कटने से मौत हो गई। अब दावा किया जा रहा है कि ट्रेनी एसआई राजेंद्र सैनी ने परेशान हताश होकर खुद ये कदम उठाया, क्योंकि 3 सितंबर को राजेंद्र सैनी ने एक पोस्ट की थी जिसमें लिखा था कि मैं मेरी शादी करूं या सिस्टर की या आगे की पढ़ाई करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा की तबीयत ऐसी खराब है कि कब उनकी डेथ हो जाए कुछ भी नहीं पता। और इस पोस्ट को पढ़ने के बाद कई साथियों ने राजेंद्र को हिम्मत देने का मैसेज भी किया था, लेकिन राजेंद्र ने किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया। हालांकि कुछ साथियों से मोबाइल पर जरूर बात हुई थी। अब मृतक एसआई के रिश्तेदार ने बताया कि जिस दिन से परीक्षा रद्द हुई थी वह उसी दिन से परेशान था और उसने कहा था कि अब या तो परीक्षा रहेगी, नौकरी रहेगी या फिर मैं रहूंगा। राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती में फर्जीवाड़े का तीसरा मामला सामने आया है, जिसने सबको चौंका दिया है। अलवर जिले के एक परीक्षा केंद्र पर एक युवती तब पकड़ी गई जब उसका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डेटा मेल नहीं खा रहा था। जांच में पता चला कि युवती पिंकी गुर्जर धौलपुर जिले के खड़गपुर गांव की रहने वाली है। पूछताछ में पिंकी ने कबूल किया कि उसने कुछ महीने पहले ही अपनी सहेली आयुषी की जगह प्री बीएसटी या डीएलएड परीक्षा दी थी। उस परीक्षा में उसने फिंगरप्रिंट आयुषी के नाम पर दर्ज हो गए। अब जब वह अपने असली नाम से परीक्षा देने आई तो फिंगरप्रिंट उसके खिलाफ सबूत बन गए। तकनीकी निगरानी की वजह से फर्जीवाड़ा पकड़ में आ गया। पिंकी को गिरफ्तार कर धौलपुर भेज दिया गया और इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। ऐसा ही भर्ती 2021 पेपर लीक के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग विवादों में चल रहा और इसी बीच मंजू शर्मा का इस्तीफा और कटारा पर कार्रवाई भी चर्चा में। मंजू शर्मा का इस्तीफा मंजूर हो चुका है और इसके बाद अब आयोग में 10 में से 6 पद खाली हो चुके हैं। फिलहाल आरपीएससी में अध्यक्ष के अलावा केवल 4 सदस्य बचे हैं और इसी बीच बाबूलाल कटारा को सस्पेंड भी किया गया था और उसे बर्खास्त करने का जो प्रस्ताव है वो राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है। इतना ही नहीं, कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी अपने आदेश में लिखा था कि आरपीएससी सदस्य रामूराम राइका ने अपनी बेटी शोभा और बेटे देवेश को इंटरव्यू में पास करवाने के लिए अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय, कार्यवाहक अध्यक्ष जसवंत राठी और सदस्य संगीता आर्य, मंजू शर्मा, बाबूलाल कटारा से सिफारिश भी की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई शिक्षक भर्ती लेवल 2 का रिजल्ट जारी हो चुका है। ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएं चल रही है, लेकिन विशेष शिक्षकों के कुछ विषयों का परिणाम अब भी अटका हुआ है। खासतौर पर गणित और विज्ञान विषय की बची हुई सीटों का रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है और परेशानी। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब अन्य सभी विषयों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, तो फिर विशेष शिक्षकों के परिणाम क्यों रोके जा रहे हैं, आखिर किस वजह से? वे लंबे समय से लगातार बोर्ड से रिजल्ट जारी करने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। ये जो बचा हुआ रिजल्ट है वो जारी नहीं हुआ। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि बोर्ड जल्द से जल्द गणित और विज्ञान विषय के विशेष जो परिणाम है बचे हुए हैं उसको संशोधित कर जारी करे, ताकि उनकी प्रतीक्षा जो है, इंतजार जो है वो खत्म हो सके। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।